सीमा देवी एक साधारण गांव की महिला थीं, जिनका जीवन संघर्षों से भरा था। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने इकलौते बेटे अमित को पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिन रात मेहनत कर उसे पढ़ाया, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी की। अमित अब एक बड़ा व्यापारी बन चुका था, लेकिन नौकरी और परिवार में व्यस्त रहने के कारण मां से कम ही मिल पाता था। सीमा देवी को अपने बेटे पर गर्व था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अकेलापन भी था। एक दिन उन्होंने अमित से कहा, बेटा, मेरी एक अंतिम इच्छा है। मैं कुंभ के पवित्र स्नान के लिए जाना चाहती हूं। अमित व्यस्तता का बहाना बनाकर टालना चाहता था, लेकिन मां की आंखों में आंसू देखकर उसने वादा कर दिया, मां, मैं खुद तुम्हें कुंभ स्नान कराऊंगा। यह सुनकर सीमा देवी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। सीमा देवी वर्षों से कुंभ स्नान की इच्छा रखती थीं, लेकिन आर्थिक तंगी और जिम्मेदारियों के कारण यह सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। अमित ने वादा तो किया था, लेकिन समय निकालना मुश्किल था। मां हर दिन इंतजार करती, लेकिन कोई खबर नहीं आती। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग महिला ने सीमा देवी से कहा, बहन, बुढ़ापा इंतजार नहीं करता। अगर जाना है तो खुद तैयारी करो। यह सुनकर सीमा देवी का मन उदास हो गया। उन्होंने अमित को याद दिलाने का फैसला किया। जब उन्होंने फोन किया तो अमित ने जवाब दिया, मां, मैं जल्द ही आने वाला हूं, तैयार रहना। मां की खुशी का ठिकाना न था। वे दिन गिनने लगीं। कुछ दिनों बाद अमित गांव पहुंचा। मां को देखकर वह भावुक हो गया। मां ने प्यार से सिर पर हाथ फेरा और पूछा, बेटा, क्या सच में हम कुंभ जा रहे हैं? अमित ने मुस्कुराकर कहा, हां मां, मैं तुम्हें खुद अपने साथ लेकर चलूंगा। गांव में यह खबर फैल गई। पड़ोसी और रिश्तेदार सीमा देवी को बधाई देने लगे। मां ने खुशी खुशी अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपनी पुरानी धोती निकाली, कुछ पैसे एक छोटी पोटली में बांध लिए। अगली सुबह अमित मां को ट्रेन में बैठाकर शहर ले जाने लगा। मां के मन में कई भाव उमड़ रहे थे। एक तरफ बेटे के साथ तीर्थ यात्रा की खुशी, तो दूसरी तरफ मन में कहीं यह संदेह भी कि क्या यह सपना सच होगा। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए मां सीमा ने गहरी सांस ली। वर्षों बाद वह अपने बेटे के साथ इतना समय बिता रही थीं, लेकिन एक चिंता भी थी। क्या अमित सच में उन्हें कुंभ स्नान कराएगा, या फिर यह सब एक औपचारिकता थी? मां ने अमित से पूछा, बेटा, कुंभ में ठहरने का क्या इंतजाम किया है? अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, चिंता मत करो, सब कुछ पहले से तय है, तुम बस यात्रा का आनंद लो। मां ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मन में संदेह बना रहा। रात हो गई। ट्रेन तेजी से अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। मां सीमा को ठंड लग रही थी, लेकिन अमित अपने मोबाइल में व्यस्त था। मां ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, थोड़ा कंबल मिलेगा। अमित ने अनसुना कर दिया। मां ने फिर पूछा। तब जाकर उसने अपने बैग से एक पतला चादर निकाला। रात भर मां करवटें बदलती रहीं। कभी कभी अमित झुंझलाकर बोल पड़ता, मां, सो जाओ ना, क्यों परेशान हो? मां चुपचाप करवट लेकर लेट गईं। उन्हें समझ आ गया कि समय के साथ बेटे के स्वभाव में बदलाव आ गया है। अगली सुबह ट्रेन प्रयागराज स्टेशन पहुंची। मां का चेहरा खुशी से दमक रहा था। स्टेशन पर अपार भीड़ थी। अमित ने मां का हाथ पकड़ते हुए कहा, मां, भीड़ ज्यादा है, मेरा हाथ मत छोड़ना। मां ने सिर हिलाया। वे दोनों स्टेशन से बाहर निकले और कुंभ मेला क्षेत्र की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में अमित ने मां से कहा, मां, अब हमें शिविर में जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए, फिर स्नान के लिए चलेंगे। मां ने सिर हिलाया, लेकिन उनके मन में बस गंगा स्नान की ही इच्छा थी। शिविर पहुंचते ही अमित ने मां को एक चारपाई पर बैठाया। उसने उनके लिए चाय मंगवाई और कहा, मां, पहले आराम कर लो, फिर स्नान करेंगे। मां ने बेटे के इस व्यवहार को देखकर खुद को धन्य महसूस किया। उन्होंने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तू हमेशा खुश रहना। अमित ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही योजना थी। अगले दिन तड़के अमित मां को गंगा किनारे ले गया। मां ने श्रद्धा से गंगा मैया को प्रणाम किया और पानी में उतर गईं। उन्होंने आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे गंगा मैया, यह दिन देखने के लिए मुझे जीवित रखा, इसके लिए धन्यवाद। अमित ने मां को सहारा दिया और कहा, मां, अब हम थोड़ा मेले में घूमेंगे।
मां खुश थीं कि उनकी वर्षों पुरानी इच्छा पूरी हो गई। चारों ओर आस्था और श्रद्धा का सागर था। गंगा किनारे संतों की धूनी, विशाल तंबू, जगह जगह भजन कीर्तन हो रहे थे। सीमा देवी विस्मय से देख रही थीं। बेटा, ये मेला तो सच में स्वर्ग जैसा है, अमित ने मुस्कुराकर कहा। हां मां, यहां हर बार कुछ नया देखने को मिलता है। मां ने अपनी पोटली संभाली और बोली, अमित, मुझे थोड़ी प्रसाद की चीजें लेनी हैं। अमित ने कहा, मां, पहले घूम लेते हैं, फिर खरीद लेंगे। अमित मां को लेकर अलग अलग जगह घुमाने लगा। उसने उन्हें बड़े बड़े शिविर दिखाए, साधुओं के प्रवचन सुनाए। थोड़ी देर बाद मां थकने लगीं। उन्होंने कहा, बेटा, थोड़ा आराम कर लें। अमित ने उन्हें पास के एक शिविर में बैठाया और कहा, मां, तुम यहीं बैठो, मैं बस अभी आता हूं। मां ने सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही अमित भीड़ में गायब हुआ, मां के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। अमित मां को एक शिविर में बैठाकर यह कहकर चला गया कि वह अभी लौटेगा। मां थकी हुई थीं, लेकिन बेटे पर भरोसा था। उन्होंने सोचा, बेटा घूम फिर कर आ जाएगा, तब तक मैं यहीं बैठकर थोड़ा आराम कर लूं। शिविर में कुछ अन्य वृद्ध महिलाएं भी बैठी थीं। वे आपस में बातें कर रही थीं। बेटा, कुंभ में आना तो सौभाग्य की बात है, लेकिन भीड़ में बिछड़ने का डर भी रहता है। मां सीमा ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि अमित उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, उनकी आंखें अमित को तलाशने लगीं। थोड़ी देर बाद अमित वापस आया। मां ने राहत की सांस ली। बेटा, तू आ गया, मुझे लगा तू कहीं खो गया था। अमित ने हंसते हुए कहा, मां, मैं यहीं था, पर एक बात कहनी है, मेले में बहुत भीड़ है, जेबकतरे भी घूम रहे हैं। तुम अपने पैसे और गहने मुझे दे दो, मैं सुरक्षित रख लूंगा। मां ने पहले संकोच किया, लेकिन बेटे पर भरोसा था। उन्होंने अपनी छोटी पोटली अमित को थमा दी, जिसमें कुछ पैसे और चांदी की छोटी चूड़ियां थीं। अब तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, अमित ने कहा। पैसे और गहने लेने के बाद अमित ने मां से कहा, मां, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूं। मां ने सिर हिलाया, लेकिन अब उनके मन में हल्की बेचैनी थी। समय बीतता गया और अमित वापस नहीं आया। मां ने बार बार इधर उधर देखा, लेकिन कोई परिचित चेहरा नजर नहीं आया। बेटा, कहीं भीड़ में फंस तो नहीं गया? मां ने खुद को दिलासा दिया। लेकिन जब 2 घंटे बीत गए और अमित का कोई पता नहीं चला, तो उनकी चिंता बढ़ने लगी। इसी बीच अचानक मेले में अफरा तफरी मच गई। किसी ने अफवाह फैला दी कि कहीं भगदड़ हो गई है। मां सीमा घबरा गईं। हे भगवान, मेरा बेटा सुरक्षित तो होगा। वे कांपते हुए उठीं और अमित को ढूंढने लगीं। भीड़ में धक्के खाते हुए कभी एक साधु से पूछतीं, कभी किसी श्रद्धालु से, लेकिन कोई मदद नहीं कर पा रहा था। कहीं अमित सच में खो तो नहीं गया? अब उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब घंटों ढूंढने के बाद भी अमित नहीं मिला, तो मां पास के पुलिस शिविर में पहुंची। साहब, मेरा बेटा खो गया है, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। पुलिस अधिकारी ने कुछ सवाल किए। आपका बेटा कैसा दिखता है? मां ने पूरी जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने कहा, मेला बहुत बड़ा है, भीड़ में किसी को ढूंढना मुश्किल है। आप इंतजार कीजिए, शायद वह खुद वापस आ जाए। मां निराश होकर बाहर आ गईं। अब वे पूरी तरह अकेली थीं। मां ने हिम्मत नहीं हारी। वे मेला क्षेत्र में घूम घूम कर अमित को ढूंढने लगीं। हर किसी से पूछतीं, बाबू, मेरे बेटे को देखा क्या? पर किसी के पास जवाब नहीं था। अब उनकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। पैर थक चुके थे, आंखों में आंसू थे, दिल में असंख्य सवाल। क्या मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया? धीरे धीरे उनके अंदर का विश्वास डगमगाने लगा। थक हार कर मां गंगा के किनारे जाकर बैठ गईं। आंखों से आंसू बह रहे थे। हे गंगा मैया, क्या यही मेरी नियति थी? क्या मेरा बेटा मुझे सच में छोड़कर चला गया? उनकी आंखों के सामने अमित का बचपन घूमने लगा। कैसे उन्होंने उसे गोद में खिलाया, कैसे हर कठिनाई सहकर उसे बड़ा किया। और अब मैंने अपने बेटे से कभी कुछ नहीं मांगा, बस एक आखिरी इच्छा थी, मेरे साथ कुंभ में आना, और अब उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। वे फूट फूट कर रोने लगीं। थोड़ी देर बाद एक अजनबी उनके पास आया। वह एक सज्जन व्यक्ति था, जिसने मां को रोते हुए देखा। मां जी, क्या हुआ? मां ने कांपती आवाज में सारी बात बताई।
उस व्यक्ति ने सहानुभूति जताई और कहा, आप चिंता मत करें, मैं आपकी मदद करूंगा। उसने पास के एक समाज सेवी संगठन से संपर्क किया, जिन्होंने मां के गांव जाने की व्यवस्था कर दी। लेकिन मां के दिल में अब भी एक सवाल था, क्या अमित सच में मुझे छोड़कर चला गया? गांव पहुंचते ही सीमा देवी के घर के पास हलचल मच गई। पड़ोसी इकट्ठा हो गए। अरे, सीमा लौट आई। लेकिन मां के चेहरे पर खुशी नहीं थी। वे अंदर जाकर एक कोने में चुपचाप बैठ गईं। पड़ोसियों ने पूछा, अमित कहां है? मां ने कोई जवाब नहीं दिया। अब उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक गहरी पीड़ा थी। शाम होते होते अमित भी घर पहुंचा। उसे देखकर मां की आंखों में कुछ नहीं था, न गुस्सा, न सवाल, न आंसू। मां, आप यहां कैसे पहुंची? अमित ने हैरानी से पूछा। मां ने कोई जवाब नहीं दिया। मां, मैं आपको ढूंढ ही रहा था, मैं भीड़ में फंस गया था। लेकिन अब मां उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी। उन्होंने बस इतना कहा, तू आया या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि मैंने तुझे पूरी जिंदगी संभाला और तूने मुझे अकेला छोड़ दिया। अमित स्तब्ध रह गया। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। लेकिन क्या अब बहुत देर हो चुकी थी? अमित का मन भारी था और उसने अपनी मां की आंखों में वह गहरी उदासी देखी थी जो उसकी गलती का परिणाम थी। वह चुपचाप बैठा रहा। तभी अचानक सीमा देवी के घर में एक हलचल मच गई। पड़ोसी और रिश्तेदार खुशियां मनाते हुए अंदर आए। सीमा जी, आप वापस आ गईं। सभी को आपकी वापसी का बेसब्री से इंतजार था। मां ने उन्हें आधे मन से देखा, लेकिन उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। वह न तो उन्हें सच्चाई बताने की स्थिति में थी, न ही किसी को कुछ बताने का मन था। अमित ने देखा और समझ गया कि उसकी मां के लिए यह सब सिर्फ एक दिखावा था। मां, मैं सच में खेदित हूं, कृपया मुझे माफ कर दो, अमित ने धीरे से कहा। लेकिन मां ने जवाब नहीं दिया। उनका दिल उन शब्दों से नहीं भर पा रहा था। अमित के शब्दों ने मां की आत्मा को छुआ, लेकिन वह पूरी तरह से विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने महसूस किया कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कुछ और कारण हो सकते हैं। वह सोचने लगीं, क्या अमित सच में व्यस्त था या फिर कुछ और था? मां के मन में एक सवाल उठा, क्या वह सच में मेरी परवाह करता है या सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आया था? अमित के बाद मां ने कई बार खुद से यह सवाल किया, लेकिन हर बार उनका जवाब और विश्वास कमजोर होता गया। वह पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करती, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में डर था। अमित ने मां की आंखों में उस दर्द को महसूस किया जिसे उसने खुद ही पैदा किया था। एक दिन रात के समय वह अपने एक पुराने दोस्त रीना से मिलने गया। रीना ने हमेशा उसका साथ दिया था और वह जानते थे कि उसकी मदद से शायद कुछ हल निकले। क्या हुआ अमित, तुम इतने परेशान क्यों हो? रीना ने पूछा। अमित ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने अपनी मां को बहुत ठेस पहुंचाई है। अब वह मुझे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करती। मुझे लगता है कि मैंने अपनी मां का विश्वास तोड़ा है। रीना चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम्हारी मां सच्चाई समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम्हारे लिए यह वक्त है उसे दिखाने का कि तुम सच में उसकी परवाह करते हो। अमित का मन यह सोचने में उलझा था कि वह मां को कैसे मना सकता है। वहीं रीना ने उसे एक सुझाव दिया, तुम्हें अपनी मां को कुछ समय अकेले बिताने का मौका देना चाहिए। वह अपनी भावनाओं को समझने के बाद ही तुम्हारी मदद की सराहना कर पाएगी। अमित को यह बात समझ में आई, लेकिन वह जानता था कि इस प्रक्रिया में समय लगेगा और मां को सच्चाई जानने का अवसर मिलेगा। अमित ने निर्णय लिया कि वह मां को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ देगा, ताकि वह अपनी भावनाओं के साथ शांति से समझ सके। अमित के मन में अब आत्मग्लानि की भावना घर कर चुकी थी। उसे अपने किए पर पछतावा था। मैंने अपनी मां को इतना परेशान किया, वह सोचता। हर दिन वह मां के पास जाता और उसे अपनी बातों से शांत करने की कोशिश करता, लेकिन मां की चुप्पी अमित को बहुत चुभती थी। हर बार वह कुछ कहने से पहले डरता कि कहीं फिर से मां को दुख न पहुंचे। अमित की आत्मग्लानि गहरी होती जा रही थी और उसे यह एहसास हो रहा था कि उसने अपना रिश्ता पूरी तरह से खो दिया है। सीमा देवी के दिल में अब कोई जगह नहीं थी। उनकी आंखों में वह प्यार और विश्वास अब नहीं था जो पहले अमित के लिए था। एक दिन मां ने सोचते हुए कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी बेटे के लिए समर्पित की और उसने मुझे अकेला छोड़ दिया।
क्या यही मेरा भाग्य था? ये विचार उसे शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ने लगा। वह समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या अमित से फिर कभी उसका विश्वास वापस आएगा। सीमा देवी अब यह समझने लगीं कि केवल शरीर से हम किसी के साथ नहीं रहते, बल्कि रिश्ते के हर पहलू को समझना जरूरी है। वह सोचने लगीं, बुजुर्गों की भावनाएं कभी नहीं नजरअंदाज करनी चाहिए। मैं भी जब मां थी तो अमित को कभी नहीं छोड़ सकती थी। मां की यह सोच बदलने लगी। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अपनी परिस्थितियों से बाहर आकर अपनी भावनाओं को समझते हुए एक नई शुरुआत करनी होगी। सीमा देवी ने हमेशा अपने बेटे को संस्कार दिए थे और अब वह समझ रही थी कि जब रिश्तों में विश्वास टूट जाए तो केवल संस्कार और मानवीय मूल्य ही हमें रास्ता दिखाते हैं। अमित ने अब अपनी गलती को समझा और उसने मां से दिल से माफी मांगी। मां, मैं अब समझ गया हूं, मैंने जो किया वह गलत था। मुझे तुमसे सच्चे दिल से माफी चाहिए। मैं तुम्हारा विश्वास फिर से जीतना चाहता हूं। सीमा देवी ने उसे देखा और एक धीमी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। अब अमित और मां के बीच रिश्ता एक नई दिशा में जा रहा था। यह रिश्ता पहले जैसा नहीं था, लेकिन मां की आंखों में फिर से वह विश्वास नजर आने लगा था। मां, क्या तुम मुझे फिर से स्वीकार कर सकती हो? अमित ने पूछा। सीमा देवी ने उसे प्यार से देखा और कहा, बेटा, विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे फिर से जोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन अगर तुम मेरी बातों को समझकर मुझे साथ लेकर चलोगे तो शायद हम फिर से वह रिश्ता बना सकते हैं। सीमा देवी और अमित के रिश्ते में अब धीरे धीरे सुधार आ रहा था। अमित ने समझ लिया कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है और उनके प्रति संवेदनशीलता जरूरी है। मां ने भी यह सीखा कि बच्चों के लिए अपने मन को खोलना और विश्वास की राह पर चलना महत्वपूर्ण है। कहानी से एक गहरी सीख मिलती है। माता पिता के साथ बुरे वक्त में भी अच्छा व्यवहार रखें और उनका आदर करें, क्योंकि उनकी सेवाएं और संघर्ष हमारे लिए अनमोल होते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत।